हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर यूपी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 109 है, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, इसका हम थ्योरी पार्ट आज से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग का कभी भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है हम लोग का समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा कहते किसे हैं। तो जिसके द्वारा सामान्य छात्र छात्राओं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित छात्र एवं छात्राएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी अगर कोई नॉर्मल बालक हो और अगर कोई विकलांग हो या मानसिक रूप से बाधित हो, उन दोनों छात्रों को एक ही स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो भी एक ही साथ शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव की, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के बारे में यर्सेल ने क्या कहा है। तो यर्सेल ने कहा है, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर तथा विकलांगता, व्यवहार या धर्म से नहीं है। यानी समावेशी शिक्षा के कारण ये सभी नहीं है। ये किसने कहा है? यर्सेल ने। अब देखते हैं यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। तो देखते हैं यूनेस्को में समावेशन यानी सभी के लिए शिक्षा के विकास के लिए यूनेस्को कार्यक्रम के दौरान मौलिक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में देखा गया था। यानी सभी के लिए शिक्षा ही समावेशी शिक्षा है। अगला पॉइंट देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है। तो देखते हैं, विशेषता में पहला है, इस पद्धति में धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवं शारीरिक तथा मानसिक भिन्नता वाले बच्चों को परस्पर समायोजित होने के अवसर दिए जाते हैं। यानी जो समावेशी शिक्षा होते हैं, पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, लिंग हो या शारीरिक मानसिक रूप से बच्चे बाधित हो, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं की जाती है। ये भी एक विशेषता है समावेशी शिक्षा की। दूसरा पॉइंट है, समावेशी शिक्षा पद्धति में शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकार करती है। यानी शिक्षा के जो भी मौलिक अधिकार हो उसे सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरी विशेषता है, प्रत्येक बालक में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। कोई बालक यदि शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर है तो हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र में भी प्रतिभावान होगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे बालक हो वो पढ़ाई में ही सिर्फ अग्रणी हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। जैसे कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अग्रणी हो सकते हैं। उनके लिए भी समावेशी शिक्षा एक बहुत ही बड़ा स्कोप देता है और वो विशिष्ट बालकों की पहचान करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, विशेषता में अगला देखते हैं सामाजिकता की भावना। यानी जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें सामाजिकता की भावना को विकास होता है क्योंकि उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है। बच्चे सामाजिक रूप से परवरिश में पलते हैं। अगला पॉइंट है अशक्त व बाधित बालकों की क्षमताओं का विकास करना। यानी जो भी बाधित बालक हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, उन्हें हम लोग प्रोत्साहित करते हैं हर चीज़ में कि वो जो भी नॉर्मल बालक हैं उनसे किसी भी क्षेत्र में कम ना हो और उनका जो आत्म सम्मान हो वो बढ़े। अगला पॉइंट है, इस शिक्षा के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थी ज़रूरतों के मुताबिक ही अभियोजन करता है। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल में विद्यार्थियों को जो भी ज़रूरत है उसके मुताबिक ही अभियोजन किया जाता है। अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। पहला है दृष्टिबाधित अथवा एक आँख वाले बालकों को शिक्षा देना, ये भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। तीसरा है अस्थित बाधित बालकों की शिक्षा का क्षेत्र। चौथा है अंधे छात्र जिन्हें ब्रेल लिपि में पढ़ाना लिखाना होता है, ये भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है अधिगम और समर्थी बालकों की शिक्षा। यानी जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो वो वैसे बालकों की शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न प्रकार के अपंग जो बालक होते हैं
उनकी शिक्षा भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत की जाती है। देखते हैं समावेशी शिक्षा के महत्व कौन कौन से हैं। पहला है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है, यानी आप मानसिक या शारीरिक रूप से बाधित हो या फिर शारीरिक रूप से सही हो, दोनों छात्रों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है, तो इसमें कम खर्चा होता है। अगला पॉइंट है असमर्थ बालक भी अपने आप को शैक्षिक वातावरण में संतुलित कर लेते हैं, यानी कोई भी बालक उनमें जब भेदभाव नहीं होगा, उन्हें एक समान अगर रखा जाएगा तो अपने आप को वातावरण में संतुलित कर लेते हैं। अगला पॉइंट है सामान्य व असमर्थ बालक एक साथ पढ़ने से प्यार, दयालुता, भाईचारिता तथा सामाजिक गुणों का विकास होता है और उनमें सामाजिकता की भावना भी पनपती है। अगला पॉइंट है मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वातावरण और सबसे लास्ट पॉइंट है समानता का सिद्धांत, यानी समानता का सिद्धांत इस पे लागू होता है। हम बार बार इस पॉइंट को दोहरा रहे हैं कि चाहे आप मानसिक रूप से बाधित हो या नहीं हो या फिर सही हो, आपको एक समान ही शिक्षा दी जाएगी। आवश्यकता देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। पहले है सामान्य मानसिक विकास का संभव होना, ये भी एक आवश्यकता है। दूसरा है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना। तीसरा है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। चौथा है समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, क्योंकि उनमें कोई भी भेदभावना नहीं की जाती है। उसके बाद है शैक्षिक एकीकरण संभव है, और लास्ट है समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना, यानी सबको एक समान शिक्षा देना, इसके सिद्धांत का भी अनुपालन होता है। तो समावेशी शिक्षा यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।